जो शेयर किसी ने 50 रुपए पे खरीदा, अगर वो 100 रुपए पे उस शेयर को बेच रहा है, इसका मतलब उसका वहां पे 50 रुपए का क्या हो गया, मुनाफा। तो शेयर मार्केट में क्या हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहिए? अब दोस्तों आप सभी ने सुना भी होगा कि भाई वॉरेन बफेट हो गए, बेंजामिन ग्राहम हो गए, प्लस राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, भाई उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। अब देखो दोस्तों, अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास तो मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है, हमारे पास तो 50,000 रुपीज भी नहीं है, बट हम कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाएं? क्या हम छोटे पैसे को इन्वेस्ट करें या फिर छोटे पैसे से ट्रेडिंग करें? तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी जेब में 1,000 रुपया भी है ना, आप महीने में 10,000 कमाते हो, आपके पास सिर्फ 1,000 बचता है, तो उसको कहां इन्वेस्ट करें? यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में हम कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई शेयर्स की, कि आप शेयर्स में डायरेक्टली बाय कर सकते हो, बाय और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। बट जब शेयर्स की बात आती है ना दोस्तों, तो अब देखो ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा शेयर्स बढ़ेंगे, कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर गिर जाए, तो गिर गया तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चले कि बेस्ट कंपनीज कौन सी है हमारे लिए? तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तरीका, स्टॉक मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, जो आप फ्री में आपको मिल जाता है, फ्री में आप खुलवा के पैसा बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी तो हम शेयर्स में मान के चलते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले 5 साल के लिए हमारा ओरिजिन है, और हमने जो कोई कंपनी चूज करी है, कोई भी एबीसी कंपनी कोई चूज करी है, तो वो कंपनी गिर जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी किसी शेयर को आप चूज कर रहे हो ना, तो उसके फंडामेंटल आपको देखने हैं, उस कंपनी का आपको रियल मॉडल देखना है कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, वो कंपनी क्या मेरे लिए सही भी है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनीज आपके पास ऐसे हैं, यस बैंक का शेयर देखो आप, कितना था और कितना रह गया, राइट? बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं दोस्तों। इसलिए जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना नॉलेज के, तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी मत इन्वेस्ट करना भाई। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन से शेयर हमें चूज करने चाहिए, कौन से शेयर वैल्यूड होते हैं, किस शेयर की वैल्यू होती है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल, आपको एक शर्ट खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, या कोई टी शर्ट खरीदने जाते हो, आप बोलते हो कि भैया ये 1,000 रुपए की महंगी है, 1,000 रुपए की तेरी ये शर्ट महंगी है, इसको सस्ता कर, ऐसा कर भाई, इसको 800 रुपए में दे दे। तो नॉर्मली वो बात है भाई, शेयर मार्केट के अंदर भी वैल्यूएशन होती है शेयर्स की, हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज। एंड सेकंड ऑप्शन जो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, हर एक इन्वेस्टर्स जिसके पास, मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि अगर आपके 1,000 रुपीज बचते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स। क्यों करनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट हम भी क्यों ना अपनी इन्वेस्टमेंट को, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ा कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से। अब दोस्तों, अभी अगर हम 1,000 रुपीज भी महीने का इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी, हमारे वैल्यू का, जो हम एनएवी खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, आप सभी को पता होगा एनएवी मिलती है। हालांकि मैं इसके ऊपर आप सभी के लिए डिटेल सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फंड मैनेजर भी मिलते हैं, प्लस सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पता क्या है, यहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं सिक्योर रहता है। क्यों रहता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑलमोस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 45 प्लस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो वो 45 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। अब देखो, अगर आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो वो 1,000 रुपीज आपका 45 प्लस कंपनीज में लग रहा है। मतलब आप 45 प्लस कंपनीज के कहीं ना कहीं 0.00% कुछ ना कुछ ओनर तो बन रहे हो ना। तो अगर वो कंपनीज ग्रो करेगी, तो ये आपका पैसा भी ग्रो करेगा। जो आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली वो भी ग्रो करेगा। बट कब इन्वेस्ट करना है, ये सही टाइम आपको देखना है। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी करने का, राइट, एसआईपी करने का, राइट, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करना, अगर लमसम इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट दोस्तों डाउन ट्रेंड में होता है ना, अगर लमसम इन्वेस्ट करना है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट आपको सस्ता मिल रहा हो, जब चीजें आपको सस्ती मिल रही होती है, फिर आप म्यूचुअल फंड में लमसम, यानी जिसमें आप बड़ा पैसा लगा सकते हो, 1 लाख 2 लाख डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो लमसम में आपको तब करना चाहिए। अदरवाइज आपको एसआईपी करनी चाहिए, बेस्ट आप सभी के लिए रहेगा इन फ्यूचर। सो इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास मंथली 5,000 प्लस बच जाते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं गोल्ड के अंदर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं,
अब देखो, जब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करते हो दोस्तों, तो गोल्ड के अंदर क्या हम शेयर मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? राइट गाइस, कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो यहाँ पे आपको SGB, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप एक बॉन्ड परचेज करते हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है। इसमें यहाँ पे प्लस पॉइंट पता क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपको रिटर्न भी मिलता है, राइट? आपको अप्रोक्स 2.7% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो आपकी ईयरली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। प्लस यहाँ पे कोई आपसे GST चार्ज नहीं किया जाएगा। अब नॉर्मल आप जब इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड खरीदते हो, आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते हो, तो वहां पे मेकिंग चार्ज 18%, 20% जो भी आपके वो अलाउ करते हैं, 18-20% आप मेकिंग चार्ज पे करते हो, प्लस GST पे करते हो भाई। तो मतलब कितना चार्जेस आपसे लिया जाता है। बट यहां पे अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा आपसे हिडन चार्ज नहीं लिया जाता है। 1 लाख का इन्वेस्ट किया तो आपसे 1 लाख रुपए का गोल्ड बॉन्ड आपको मिलने वाला है। हालांकि इसमें कंडीशन ये रहती है कि मिनिमम आप 1 ग्राम में ही मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मिनिमम 1 ग्राम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फंड है और आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली अपने डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो राइट, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज है वो है ETF फंड। अभी ETF फंड क्या होता है? यानी आपने देखा होगा, देखो NSE BSE के अंडर कंपनी लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 है, आप चाहते हो कि भाई निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करना, लाइक इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के अंदर आज कोई कंपनी है जो आज से 2 साल बाद उससे बाहर हो गई निफ्टी 50 से, बट निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज ही तो रहेंगी ना। जो टॉप 50 कंपनीज रहती है उसके अंदर आपका पैसा लगता है ETF फंड्स के अंदर, तो उसमें काफी अच्छा रिटर्न, उसमें भी आपको सस्टेनेबल रिटर्न देखने को मिल जाता है, जिसमें हम इनफैक्ट इन्फ्लेशन को तो एटलीस्ट बीट कर ही सकते हैं। सो राइट, तो यहां पे बात होगी भाई इन्वेस्टमेंट की। अब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है मंथली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बट भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, आपके पास फंड पड़ा है बट आप उसको यूज करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, ये चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो अब भाई मुझसे डाउट आता है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए 20,000 रुपीज हैं बट हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्या है ट्रेडिंग? चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। सो बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। देखो ट्रेडिंग बहुत आसान से मैं आपको समझाने वाला हूं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग देखो बहुत तरीके से होता है, बट नॉर्मल लाइफ में भी आप देखो ट्रेडिंग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए शुगर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यानी चीनी 40 रुपए 1 किलो मिल रही भाई 10 दिन पहले, तो आज देखोगे भाई 50 रुपए पर किलो मिल रही है। क्वांटिटी तो सेम है बट इसमें क्या हो गया भाई 10 रुपए का क्या हो गया दोस्तों, इसमें 10 रुपए बढ़ गए, 10 रुपए का प्राइस बढ़ गया। अब जिसने 40 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेचा, जिसने 40 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेचा, तो उसका तो भाई 10 रुपए का, यानी 10 रुपए का उसका क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। अब शेयर मार्केट में भी ऐसा ही भाई, जो शेयर किसी ने 50 रुपए पे खरीदा, अगर वो 100 रुपए पे उस शेयर को बेच रहा है, इसका मतलब उसका वहां पे 50 रुपए का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। अब ट्रेडिंग में भी ऐसा है भाई। ट्रेडिंग में प्लस पॉइंट क्या रहता है? अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट, ये शेयर गिरने वाला है और इसको हम सेल कर सकते हैं, यानी पहले हम बेच सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक कंपनी है कोई जिसका अभी 1,000 रुपए का शेयर चल रहा है, इसका शेयर आने वाले 1 महीने में 900 रुपए का होने वाला है, 800 रुपए का होने वाला है, तो 1,000 रुपए पे आप पहले शॉर्ट कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, और 800 रुपए पे जाके खरीद सकते हो, यानी 200 रुपए आप यहां भी कमा सकते हो। क्यों कमा सकते हो? क्योंकि आपने पहले बेचा और बाद में आपने खरीदा। यानी 1,000 रुपए में कुछ चीज आप बेच रहे हो, अगर आप 800 रुपए में खरीद रहे हो, उसके बाद 1,000 में बेचा, 800 में खरीद लिया, वापिस वही चीज, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 200 रुपए का प्रॉफिट आपको हो गया। शेयर मार्केट में बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। यानी ट्रेडिंग में हमें प्लस पॉइंट ये मिलता है कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो हम बाइंग करके पैसा बना सकते हैं, अगर हमें लगे कि मार्केट यहां से गिरेगा तो हम पुट बाय कर सकते हैं, या फिर हम कॉल सेल करके पैसा बना सकते हैं। अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल लगाया है जस्ट सीखने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पे शेयर को समझ के मत चले जाना कि इसमें इन्वेस्ट करना है, राइट? सो दोस्तों अब यहां पे हम समझेंगे ट्रेडिंग का एग्जांपल। देखो एग्जांपल के लिए समझे बिल्कुल आसान भाषा में। देखो कोई यहां पे खरीद रहा है, ये ट्रेडर है भाई साहब, इन्होंने यहां पे खरीदा और यहां पे इन्होंने बेच दिया, यहां पे खरीदा और यहां पे बेच दिया। तो इसके बीच में जितना प्राइस का मूवमेंट हुआ, मान के चलते हैं 50 रुपीज का प्राइस का मूवमेंट हुआ, तो भाई वो 50 रुपीज
इस भाई को यहां पे प्रॉफिट मिल गया, इन भाई साहब को प्रॉफिट यहां पे मिल गया। फिर मार्केट ऐसे ही चलता रहा, इन्होंने तो यहां पे बेच दिया था। अब देखो ये भाई साहब उधर है, ये भाई साहब है सेलर, ये भाई साहब है सेलर। इन्होंने टॉप पे पहले सेल कर दिया, इन्होंने पहले सेल कर दिया और बाद में खरीद लिया, जो मैं अभी आपको बता रहा था, बाद में इन्होंने बाय कर लिया। अब यहां से यहां का बीच मान के चलते हैं 20 रुपए का, 20 रुपए की मूवमेंट हुई, तो भाई 20 रुपीज इस भाई के जेब में आ गए, क्योंकि इसने यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता है कि कोई खरीद रहा है तो उसका विजन क्या है कि यहां से मार्केट बढ़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसने यहां पे खरीदा था, इसका विजन क्या था कि भाई मार्केट बढ़ना चाहिए तो मुझे मुनाफा होगा। अब इस भाई ने यहां पे बेचा, इसका विजन क्या हो गया कि मार्केट गिरना चाहिए तो मुझे मुनाफा होगा, राइट। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेडिंग भी ऐसा ही गेम है भाई। ट्रेडिंग में बहुत से यहां पे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके लिए हम यहां पे आपको एक पहले समझाते हैं, बायर और सेलर, राइट। ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, बायर और सेलर। अब बायर कौन होता है भाई? बायर वो होता है दोस्तों जो पहले क्या करता है, बाय करता है और बाद में सेल करता है। अब सेलर कौन होता है? जो पहले सेल करता है और फिर बाय करता है, राइट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई जैसे 1000 रुपए में कोई खरीद रहा है, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर 1200 होगा तो उसको 200 रुपए का मुनाफा होगा। उसी तरीके से अगर कोई सेलर की हम बात करें, अगर कोई 1000 रुपए का खरीद रहा है, अगर वो 800 रुपये आता है, 900 रुपीज आता है, उसके बीच में जो गिरावट होगी उसका फायदा उसको सेलर को होगा, राइट। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में यहाँ पे, राइट, आपको समझ आ रहा होगा। सो राइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रेडिंग कितने टाइप से होती है। देखो नॉर्मली ट्रेडिंग वैसे बहुत टाइप से आप कर सकते हो, बट नॉर्मल में आप इंडेक्स के अंदर और शेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका आप अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा भी आप कमोडिटी, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, बहुत टाइप से ट्रेडिंग होती है। बट नॉर्मल जो बेसिक है, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, राइट, इक्विटी ट्रेडिंग प्लस ये हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब नॉर्मली अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसको हम इंडेक्स ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, यानी निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं, कॉल देखते हैं, पुट देखते हैं, अब यहां पे लॉजिक स्टार्ट होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि भाई निफ्टी बढ़ रहा है, 19,000 की हम कॉल बाय कर लें, निफ्टी घट रहा है, 19,000 की पुट बाय कर लें, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे। वो आता है दोस्तों इंडेक्स के अंदर, इसी टाइप से होता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी 50 बढ़ रहा है, फिर निफ्टी इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स हो गया। इस टाइप से बहुत से इंडेक्स होते हैं। उसी टाइप से दोस्तों शेयर्स होते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पे कुछ एग्जांपल भी हमने शेयर के लिख के रखे हैं, तो आप पर्टिकुलर शेयर को भी आप शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इंट्राडे में भी, प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सेल कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई पर्टिकुलर ये कंपनी है, ये कंपनी गिरने वाली है, उसको आप शॉर्ट करके भी वहां पे पैसा बना सकते हो। हालांकि इस चीज में रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप सभी को बिना सोचे समझे, बिना लर्निंग के कुछ भी नहीं करना है, इसलिए समझना है और फिर समझ के ट्रेड करना है। अब भाई बात तो यहां पे थी, अभी तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो। क्या इतना इजी है ट्रेड करना? नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। तो इस सभी के लिए आप सभी को पूरी डिटेल में एनालिसिस सीखनी होगी, पूरी डिटेल में वीडियो सीखनी होगी कि ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट देता हूँ जो हमारे ही चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में जस्ट हमारा ओवरव्यू देने का मतलब था कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे आप कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे आपको जाना है, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी ट्रेडिंग से रिलेटेड। उस वीडियोस को देख लेना जिसमें आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल सीखने की कोशिश करना है एज ए बिगिनर, डेफिनेटली आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।